माइल्स एक बहुत अच्छा मोटोक्रॉस रेसर होता है। एक सुबह वह एक रेस में भाग लेता है, पर उसकी बाइक की चेन टूटने से वह रेस से बाहर हो जाता है। वह बहुत गुस्से और निराशा से विजेता को उसकी जीत का जश्न मनाते देखता है। माइल्स और उसका फादर विजेता सैम के पास फालतू चेन मांगने जाते हैं क्योंकि वे गरीब होते हैं। सैम उनको चेन देने लगता है तो उसका रूड फादर इनकार कर देता है। माइल्स और चक निराश हो जाते हैं, परंतु तभी सारा नाम की लड़की चेन को चुराकर उन्हें देती है। वे जल्दी से बाइक रिपेयर करते हैं और अगली रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस में सैम सबसे आगे होता है और उसके पीछे माइल्स होता है। दोनों में टाई होने वाला है, परंतु माइल्स आगे हो जाता है और रेस जीत जाता है। सैम उसे कंग्रेचुलेट करता है और उसे पार्टी में इनवाइट करता है, परंतु माइल्स इनकार करता है। उसका फादर चक उसे जाने की सलाह देता है और कहता है इससे मोटोक्रॉस की दुनिया में कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी। इसी बीच रिसर्च लैब से कुत्तों में से एक एक्सेल भाग जाता है। साइंटिस्ट एंड्रेक तुरंत उस रोबोट डॉग एक्सेल को हासिल करने के लिए एक टीम भेजता है जो शहर में घूम रहा होता है। बाद में उसी रात माइल्स सैम की पार्टी अटेंड करता है, पर उसे मजा नहीं आता। वहाँ सैम और उसके दोस्त ब्लो टॉर्च से टूटी हुई कार को जलाकर हंस रहे हैं और इस सब का वीडियो बना रहे हैं। माइल्स उठकर उसके घर का मुआयना करने लगता है। उसे सैम की बाइक्स की कलेक्शन पसंद आती है। उसे वहाँ सारा मिलती है। फिर उनका टाइम बातचीत में अच्छा गुजरता है। घर जाकर माइल्स अपने फादर से कहता है कि कितना बुरा होगा अगर संसाधनों की कमी से वह एक अच्छा नेशनल रेसर न बन सके। एक सुबह सैम माइल्स को एक रांच पर राइडिंग की प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। वहाँ सैम के दोस्त माइल्स की नजरों में आए बिना उसकी बाइक के फ्यूल टैंक में कुछ डाल देते हैं। फिर माइल्स बाइक राइडिंग करने लगता है। इस दौरान दुर्भाग्य से उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सैम और उसके दोस्त उसके गिरने का वीडियो बनाते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर माइल्स के फ्यूल टैंक से कंटामिनेटेड फ्यूल को निकालकर फ्रेश फ्यूल डालने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी उसे पास में पड़े एक छोड़े हुए कंटेनर में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां जाकर वह रोबोटिक डॉग एक्सेल को देखकर चौंक जाता है और डर के मारे वह वहां से भागने लगता है, पर एक्सेल उसका पीछा करता है। डरा हुआ माइल्स बाइक से भागता है। फिर उसका पीछा करता एक्सेल जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। माइल्स खुद को दोषी महसूस करता है और घायल डॉग की मदद करने लौटता है। वह देखता है कि डॉग सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है। तभी माइल्स उसे टच करता है और काउंटडाउन को रोककर एक्सेल की लाइफ बचा लेता है। बाद में एक्सेल माइल्स के फोन से जुड़ता है और उसे पता चलता है एक्सेल को कैसे ठीक करना है। अगले दिन सैम अपने दोस्तों के साथ माइल्स का मीम वीडियो बना रहा होता है। फिर सारा आकर सैम से पूछती है माइल्स कहाँ है। इस दौरान माइल्स एक्सेल को रिपेयर करने का काम जारी रखता है। रिपेयर फिनिश होने पर जब एक्सेल के मुंह से जाली हटाता है तो वहाँ वेपन्स होते हैं। हालांकि डॉग माइल्स को हार्म नहीं करता और वे रांच पर एक साथ खेलकर बहुत समय बिताते हैं। दुर्भाग्य से बहुत टाइम तक खुले में रहने से क्रेन सिस्टम्स के वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें ढूंढ लिया जाता है। तभी एजेंट बर्मन एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने जा रहा होता है, मगर एंड्रिक उसे रोकता है। वह कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सेल इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करता है। वह सोचता है कि इसके लिए माइल्स एक अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट होगा। इतने में वहाँ माइल्स को ढूंढती सारा आ जाती है। एक्सेल पहले ही उसे देख लेता है और उस पर लगभग हमला करने ही वाला होता है, तो माइल्स कुत्ते को रोकता है और समझाता है सारा दोस्त है, और एक्सेल शांत हो जाता है और उसकी आंखें लाल से नीली में बदल जाती है। उसी रात बाद में माइल्स और सारा डिस्कस करते हैं कि एक्सेल का क्या करे। सारा सोचती है कि उन्हें उसे वापस कर देना चाहिए, परंतु माइल्स उस रोबोटिक एनिमल की बॉडी में गोलियों के होल दिखाकर बोलता है दिख रहा है कि इसके साथ वहाँ कैसा बर्ताव होता होगा। डिस्कस के बाद वे दोनों डांस करते हैं जिससे उन दोनों का प्यार जाहिर होता है। इस सीन को लैब में देखा जा रहा होता है। वहाँ बर्मन बोलता है हमें माइल्स और सारा को पैसे देकर एक्सेल को ले आना चाहिए, परंतु एंड्रिक बोला डॉग इंसानों के संपर्क में समझदार बनता जा रहा है, हमें इसलिए उन्हें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। अगली सुबह माइल्स और सारा अपनी गाड़ी में ढककर एक्सेल को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वे गैस स्टेशन पर फ्यूल भरते हैं। वहाँ एक्सेल मशीन को हैक कर लेता है और उन्हें फ्यूल के पैसे नहीं देने पड़ते। फिर एक्सेल एटीएम भी हैक कर लेता है। सारा की माँ जोआना पूछती है मेरी बेटी कहाँ है, तो सैम उसे मोबाइल में उसकी लोकेशन दिखाता है। सारा एक छोड़े हुए घर में होती है। वहाँ वह ग्राफिटी ड्रॉ करती है। फिर एक्सेल उन दोनों को अपने ऊपर बनाई हुई एक प्रेजेंटेशन दिखाता है जो क्रेन सिस्टम्स द्वारा बनाई होती है, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि एक्सेल को एक वेपन के तौर पर बैटलफील्ड पर दूसरे ह्यूमंस को मारने के लिए बनाया गया था। फिर एक्सेल एक बायोमेट्रिक डिवाइस निकालता है जिसे माइल्स टच करता है, जो उन दोनों को परमानेंटली पैर कर देता है।
इतने में वहाँ सैम आ जाता है। वह सारा से गुस्से से बर्ताव करता है। सारा उसका सामना करती है। तभी माइल्स सारा की मदद के लिए डॉग को छोड़ देता है। डॉग जैसे ही सैम पर अटैक करने वाला होता है तभी माइल्स उसे अटैक ना करने का ऑर्डर देता है और सैम वहाँ से चला जाता है। एंड्रक बहुत खुश होता है जब वह देखता है कि एक्सेल माइल्स की सारी कमांड्स फॉलो करता है, पर बर्मन कहता है माइल्स एक्सेल का इस्तेमाल सैम को मारने के लिए भी कर सकता था। सारा माइल्स से नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी माँ जोआना सैम के घर में हाउसकीपर का काम करती है और इस घटना से सारा और उसकी माँ जोआना मुश्किल में आ सकती है। सारा कहती है तुम्हें किसी बड़े को इस घटना के बारे में बताना चाहिए। फिर वे दोनों एक्सेल को वहीं छोड़कर माइल्स के फादर चक को इस इंसिडेंट के बारे में बताने चले जाते हैं। सैम और उसके फ्रेंड्स एक्सेल पर हमला करने के इरादे से वापस आते हैं। हालांकि जब कुत्ता सैम को देखता है तो वह उस पर हमला करने से रुक जाता है क्योंकि पहले भी माइल्स ने उसे सैम पर हमला करने से रोका था। सैम ग्राउंड पर बहुत सारा फ्यूल गिराता है और कुत्ते को लालच देता है और अपने दोस्तों को उसकी लाइव स्ट्रीम करने को कहता है जो वह करने जा रहा है। सैम अपने फ्लेम थ्रोअर को लाता है। इसी दौरान चक माइल्स और सारा से एक्सेल को मिलिट्री को वापस करने को कहता है। तभी अचानक सारा सैम का लाइव वीडियो देख लेती है और उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है और वे वहां से जल्दबाजी में निकलते हैं, पर बायोमेट्रिक स्कैनर उधर ही भूल जाते हैं। छोड़े हुए घर में सैम एक्सेल को फ्लेम थ्रोअर से जलाता है जिससे उसका सिस्टम डैमेज हो जाता है और एक्सेल शटडाउन हो जाता है। इस घटना को लैब में दोनों साइंटिस्ट भी देख रहे हैं और वे स्क्रीन पर चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। माइल्स और सारा वहां एक्सेल के पास पहुंचकर देखते हैं कि वह जलकर डैमेज हो चुका है, फिर भी वे उसे गाड़ी में रखने में कामयाब होते हैं। इतने में एक गवर्नमेंट एजेंट चक के घर आता है और उसे गन दिखाकर घर में घुसकर माइल्स के बारे में पूछताछ करता है और सबूतों की खोज में छानबीन करने लगता है। तभी चक बो और एरो से उसका सामना करता है और उसे अपनी गन फेंकने का ऑर्डर देता है। सिचुएशन को अपने काबू से बाहर होते देख एंड्रक गुस्से से चिल्लाता है। बर्मन छिपकर कैप्टन वेबर को ईमेल भेज देता है। माइल्स और सारा एक्सेल को एक 3D प्रिंटिंग स्टेशन ले जाते हैं जहां वे उसकी डैमेज्ड बॉडी की रिपेयर के लिए पार्ट्स को डिजाइन और प्रिंट करते हैं। एक्सेल मैसेज भेजता है कि वो ठीक हो चुका है और उसे रिबूट होने में 3 घंटे से कम का समय लगेगा। अब जबकि एक्सेल एक्टिव हो चुका है तो एंड्रक उसे लोकेट कर लेता है और उसको रिट्रीव करने के लिए दूसरे एजेंट्स भेजता है। माइल्स और सारा एजेंट्स से छुपते हैं। जब वे एक्सेल को पकड़ने वाले होते हैं तभी वो रिबूट हो जाता है और एजेंट्स को उन दोनों की मदद से हरा देता है। एक्सेल अपनी मेमोरी चेक करता है और सैम को मारने के लिए चला जाता है। उसी वक्त माइल्स और सारा उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। सैम और उसके दोस्त कैरावान फेस्टिवल में बॉनफायर जलाकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी फेस्टिवल में एक्सेल पहुंच जाता है तो वहां अफरा तफरी मच जाती है, परंतु उसका टारगेट सिर्फ सैम होता है। माइल्स और सारा वहां पहुंचकर सैम को एक्सेल से लड़ते देखते हैं। सैम उसे फ्लेम थ्रोअर से एम करता है परंतु उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। माइल्स बीच में आकर एक्सेल को रोकता है। तभी ड्रोन्स आकर एक्सेल पर हमला कर देते हैं। एंड्रक देखता है कि कैसे ड्रोन्स इलेक्ट्रिक शॉक से उसे रोकते हैं। एजेंट्स आकर उसके मुंह में जाली बांध देते हैं। फिर उसे माइल्स और सारा के साथ क्रेन सिस्टम की लैब में ले जाते हैं। लैब में एंड्रक एक्सेल की प्रोग्रामिंग को कोडिंग द्वारा रीसेट करने की कोशिश करता है परंतु पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता। फिर वह माइल्स से बायोमेट्रिक की मांगता है। दरअसल की द्वारा ही एक्सेल को पूरी तरह रीसेट किया जा सकता है। जब माइल्स उसे की देने से इनकार करता है तो वह सारा को लेजर के केज में ट्रैप कर देता है, जिससे बाहर निकलने की कोशिश करने पर सारा पर डॉग हमला करने लगता है। परंतु सारा लेजर के साथ ग्राफिटी आर्ट बनाती है जो उसने छोड़े हुए घर में एक्सेल के सामने बनाई थी, जिससे एक्सेल पहचान जाता है कि सारा फ्रेंड है। फिर एक्सेल एंड्रक और बर्मन पर भड़कता है जिससे वे भाग जाते हैं। हालांकि उन्हें मिलिट्री द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर माइल्स और रोबोट डॉग एक्सेल वहां से भाग जाते हैं। एजेंट्स उनका पीछा करते हैं। जैसे ही वे एक मैदान पार करते हैं वे दोनों एक टीले से गिर जाते हैं और माइल्स घायल हो जाता है। एक्सेल उसकी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आर्म फ्रैक्चर हो चुकी है। एक्सेल माइल्स की मदद करना चाहता है परंतु माइल्स उसे वहां से जाने को कहता है। एक्सेल भागने लगता है पर उस पर एक ड्रोन्स का झुंड हमला कर देता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन से पहले एक्सेल माइल्स को प्यार भरी नजर से देखता है और गुड बाय कहता है। कैप्टन वेबर एंड्रक को एक्सेल की प्रोग्रामिंग कोड्स डार्क वेब पर पोस्ट करने का दोषी घोषित करती है। माइल्स और सारा एक ही आर्ट स्कूल ज्वाइन करते हैं। फिर कैप्टन वेबर एंड्रक के पास जाकर कहती है तुम्हारा कोड खुद को फिर असेंबल कर रहा है, मैं जानना चाहती हूँ वो क्या है, और वह एंड्रक को जॉब पर रखती है। मूवी के एंड सीन में सारा और माइल्स को बीच पर दिखाते हैं। वे उसके डैड का भेजा एनवेलप खोलते हैं तो उसमें से बायोमेट्रिक स्कैनर निकलता है। जब वो उसे थंबप्रिंट से एक्टिवेट करता है तो उन दोनों के मोबाइल पर एक्सेल का मैसेज आता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं।